हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इससे पहले जो लेसन था वो था होम टैब के कुछ बेसिक ऑप्शन, जिसमें फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, सेल बैकग्राउंड चेंज करना और उसके बाद बॉर्डर्स वगैरह लगाना, रैप टेक्स्ट, मार्जिन सेंटर और अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में करेंसी वगैरह, डॉलर वगैरह या कोई रुपीज़ वगैरह जो है ना उसकी अलामत को शो करना। आज का हमारा लेसन है, आज जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं वो है ऑप्शन नंबर। ये जस्ट नंबर नहीं है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो जर्नल का ऑप्शन आता है। तो जर्नल के जैसे ही हम इसको नंबर फॉर्मेट, ये लिखा हुआ है चूज़ हाउ द वैल्यूज़ इन ए सेल आर डिस्प्लेड, कि आप अपने सेल में अपनी वैल्यूज़ को किस तरह से शो करना चाहते हैं, किस तरह से दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आपकी वैल्यू जो है वो परसेंटेज में ज़ाहिर हो, शो हो, या एज ए करेंसी या करेंसी शो हो, या ETC वगैरह कुछ भी टाइम हो गया, डेट वगैरह हो गई है, अपने डाटा को किस तरह से शो करना चाहते हैं। तो आज हम इनको देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहले ये डाटा आ रहा है, ये 5000 और डिस्काउंट में 150 और नेट अमाउंट में 4850 जो रुपीज़ मान लें। तो ये चीज़ें जो है ना वो जर्नल में, अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जर्नल है, इसका मतलब ये है कि जर्नल वाला ऑप्शन जो है ना वो चूज़ हुआ है। अब इसके बाद मैं इसको, ये एरिया सिलेक्ट है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी एरिया जिसमें आपने अपनी वैल्यूज़ को जिस तरह से भी शो करना चाहते हैं, तो उसको जो है ना आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले सिलेक्ट करना है। मैं ये 2 3 जो है ना, ये चार जो है ना 3 कॉलम और 4 रोज़ जो है ना, ये मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये इस से आप जो हमने देखना है कि इसका किस तरह से इफेक्ट है। अच्छा जी, ये जर्नल हमने चूज़ किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे नंबर्स का। तो इस पे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको चूज़ करता हूँ, तो ये देखें, ये इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से होगी। मतलब वैल्यूज़ हमारी जो है ना वो इस तरह से डिस्प्ले हो रही हैं। पहले 5000 खाली था, अब 5000, उसके बाद डेसिमल भी है और आगे 2 जो ज़ीरोज़ भी उसने ऐड कर दी हैं नंबर्स। अगर हम नंबर्स को इस तरह से, अगर हम नंबर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो वो इस तरह से हमारी वैल्यूज़ सेल में शो होगी। नेक्स्ट है हमारे पास करेंसी वाला ऑप्शन। अब करेंसी को चेक कर लेते हैं, इस ऑप्शन को। ये जी देखें, अब करेंसी को जैसे ही मैंने जो है ना वो चूज़ किया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है डॉलर का। ठीक है जी। अगर हम डॉलर की बजाय कोई और करेंसी PKR या RS रुपीज़ वगैरह शो करना चाहते हैं, तो वो भी आगे ऑप्शन है, वो भी आगे नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे जो है ना इसको रुपीज़ में हमने कन्वर्ट। बहरहाल मैंने इससे पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें भी मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि करेंसी वगैरह जो है ना वो चेंज किस तरह से करते हैं। ऐसा ऑप्शन में भी, जर्नल वाले ऑप्शन में भी आ रही हैं। तो ये करेंसी का ऑप्शन जो है हमने चूज़ किया है, तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉलर का ऑप्शन आता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग का। इसको हम चेक कर लेते हैं कि इससे क्या जो है ना वो सेल पे इफेक्ट पड़ता है। ये देखें जी, अब इस पे क्या है, इस पे भी वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क ये है कि ये डॉलर का जो अलामत है, निशान है, वो पहले था बिल्कुल करीब ही, मतलब अमाउंट के साथ ही। जैसे मैं इसको दोबारा जो है ना यहाँ पे जाके ना, इसको मैं यहाँ से एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, अब डॉलर का निशान जो है ना वो बिल्कुल ही, ये 5 जहाँ पे लिखा हुआ है, 5 या 1 या 4, पहले अमाउंट लेफ़्ट साइड से जो पहली फिगर है वो उसके साथ ही शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको जो है ना अकाउंटिंग का ऑप्शन चूज़ करता हूँ यहाँ से, तो सेल में जो है ना ये उसका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा साइड पे हो जाता है, लेफ़्ट साइड पे। ये देखें, ये हो गया हमारा अकाउंटिंग का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शॉर्ट डेट।
तो शार्ट डेट को हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से है। ये देखें, अब ये शार्ट डेट का मतलब क्या है, ये तो मुख्तलिफ उसने वैसे चेंज कर दिया है कि अगर आप अपनी डेट को जो है ना वो शार्ट चूज़ करना चाहते हैं, शार्ट उसमें, तो उसका क्या है कि पहले जो है ना वो उसकी मंथ आ रहा है, ये 9 जो आ रहा है ये वाला ये मंथ है, और उसके बाद ये 8 है जो ये डेट हो गई। जैसे आप यहाँ पे शो कर सकते हैं ये 23, अब 23 मंथ तो नहीं हो सकता ना, ये डेट होती है। तो पर इस फॉर्मेट में पहले मंथ शो कर रहा है, फिर डेट है, फिर जो है ना वो उसके ईयर को शो कर रहा है। ठीक है जी, तो ये इस तरह से जो है ना ये इसको आगे फिर मैं आपको अलग से जो है ना इसका सेपरेट जो है ना वो भी बताता हूँ कि किस तरह से आप जो है ना अलग से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है लॉन्ग डेट। अब लॉन्ग डेट, ये तो पहले था ऑप्शन, ये शॉर्ट डेट का था, अब लॉन्ग डेट को देख लेते हैं। अच्छा जी, लॉन्ग डेट में क्या है, लॉन्ग डेट में वो जी आ रहा है उसका डे भी शो कर रहा है कि 8 सितंबर 8 1913 में जो है ना वो कौन सा दिन था, वो दिन भी शो कर रहा है, डे भी शो कर रहा है, और मंथ सितंबर वो इंग्लिश में शो कर रहा है। पहले फिगर में आ रहा था 9, 8, 2011, 12, 17, 18 जो भी था। अब उसके बाद जो है ना वो ये हो गया लॉन्ग डेट का जो ऑप्शन है, हमने वो उसको चूज़ किया है। उसके बाद मैं इसको दोबारा जो है ना कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम का। अच्छा जी, ये इसमें क्या हमारे पास डाटा में इफेक्ट चेंजिंग क्या आती हैं, ये हो गया जी। अब ये क्या है, ये हो गया जी, ये घंटे हो गए 12 घंटे, ये मिनट शो कर रहा है, और ये जो शो कर रहा है ये सेकंड्स शो कर रहा है। ठीक है जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने सबको 12-12 कर दिया है। फिर उसको अलग से हम आगे मैं आपको बताता हूँ कि 12 AM PM और इसके सेकंड्स को हम किस तरह से जो है ना वो शो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये अलग से उसने जो है ना ये फॉर्मेटिंग की हुई है। अच्छा जी, अच्छा ये देखें कि इसके फार्मूले जो मैंने लगाए थे वो फार्मूले भी वैसे के वैसे फार्मूले ख़त्म नहीं हुए, बल्कि फार्मूले जो है ना उसकी बेस जो है ना वो वैसी शो हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर इसको दोबारा जी अपना चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ करने के बाद मैं आ जाता हूँ टाइम के बाद हमारा ऑप्शन कौन सा है जी, परसेंटेज का। ठीक है जी, तो परसेंटेज को देख लेते हैं कि परसेंटेज का क्या है, वही अमाउंट जो ओरिजिनल अमाउंट थी हमारी, मतलब उसी को उठा रहे हैं। परसेंटेज का क्या है कि जो भी आपकी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है 100 से, परसेंटेज नहीं निकाल रहा, परसेंट से, परसेंट करते हैं 100 को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है, और उसके बाद डेसिमल की अलामा पॉइंट लगा दिया है 00, और आगे उसने कि जी ये परसेंटेज है। अच्छा जी, उसके बाद परसेंटेज के बाद है हमारा अगला नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन को देख लेते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट है। फ्रैक्शन का ये है कि वो टोटल उसने अभी फ़िलहाल जो है ना, इसको भी हम बाद में अभी ज़ाहिर तो यही शो हो रहा है कि ये 5150 उसकी जो स्टार्ट अमाउंट थी, जो पहले मतलब बेस वैल्यू थी, वही उसने शो कर दी है, और उसको सेंटर कर दिया है अमाउंट को, बाकी उसने कुछ चेंजिंग नहीं की। हालांकि ये ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद है साइंटिफिक। साइंटिफिक का ऑप्शन हम चूज़ कर लेते हैं। साइंटिफिक में क्या है, साइंटिफिक का ये देखें, ये साइंटिफिक का इस तरह से उसने जो है ना ये डिस्प्ले वैल्यू जो है ना हमारी चेंज कर दी है। ये उसने साइंटिफिक को के फार्मूले वगैरह के हिसाब से जो है ना उसने शो की कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है जी, नेक्स्ट है मोर नंबर्स फॉर्मेट। अब ये तो थे आप एक किस्म के क्विक एक्सेस समझ सकते हैं। क्विक एक्सेस तो वैसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे टॉप पे हैं, ये उनकी एक एक जो है ना सैंपल हमने चेक की। आगे हैं मोर नंबर्स फॉर्मेट, यहाँ पे है डिटेल वगैरह, तो मैं इसको ज़रा चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आगे फिर एक और जो है ना विंडो ओपन हो गई है फॉर्मेट सेल्स के नाम से। उसमें भी फिर आगे जो है ना वो मुख्तलिफ ऑप्शन है, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन वगैरह। ठीक हो गया जी। तो इसके जो है ना हमने सबसे पहले हम देख लेते हैं जर्नल पे।
ठीक है जी। जर्नल पे क्या है, वो सैंपल उसने दिया हुआ है कि इस तरह से जर्नल में जैसे हमने हमारी फर्स्ट में शो हो रही थी वैल्यूज़, वो उस तरह से है। नंबर में क्या है, नंबर में वो ये कह रहा है कि डेसिमल 2। डेसिमल 2 का मतलब ये है कि डेसिमल के बाद जो है ना दो ज़ीरो शो होंगी। ठीक है जी। अब मैं उसके बाद नेक्स्ट और वो पूछ रहा है कि यूज़ 1000 सेपरेटर, कि 1000 हज़ार के बाद, हज़ार की अमाउंट के बाद 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना भी होता है, हज़ार वाली अमाउंट जब बन जाती है, हज़ार की रेंज में 1000 हो गया, मतलब 1000 का मतलब ये नहीं कि 1000 से नीचे 1000 1100 होगा तो फिर नहीं, 1100 होगा तो तब भी वो 1000 से ऊपर है, 1000 वाली लाखों में नहीं, हज़ारों में जो होगी तो उसमें वो सेपरेटर यहाँ पे वो कहता है जैसे ही हज़ारों में चेंज होगी तो वो सेपरेटर लगा देगा। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया 3 अमाउंट के बाद, मतलब है 3 फिगर अगर आपकी हज़ारों से लाखों भी हो जाती है तो हर 3 के बाद जो है ना वो उसने लाखों में भी हो जाती है, करोड़ में भी हो जाती है। ठीक है जी, मिलियंस जिसमें भी हो जाती है आपकी, तो वो हर 1000 वाली 3 फिगर्स में जो है ना उसके बाद जो है ना उसने लगा देना है अपना सेपरेटर कॉमा जिसको हम कहते हैं। अच्छा जी, मैं इसको ज़रा ये दोबारा जाता हूँ अपने मेन उस पर डाटा पे, ये यहाँ पे आ गए। अच्छा जी, मैं इसको जो है ना अब दोबारा यहाँ से जर्नल कर लेता हूँ सबसे पहले ना इस डाटा को अपने को। ये हो गया जी जर्नल। जर्नल वाले उसमें ऑप्शन को हमने चूज़ किया, शो कर रहा है ये कौन सा जी। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं नीचे वाले उसके मेन मोर नंबर्स फॉर्मेट्स को देख लेते हैं। अच्छा जी, ये जर्नल तो वैसे ही उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद है आगे नंबर। नंबर में वही जो है वो अभी जो मैंने बताया है इसको यहाँ पे मैं इसको ये भी चूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद है जी यहाँ पे मैं ओके करता हूँ तो ये देखें जी ये क्या आ गया, ये चीज़ें शो हो गई। ठीक है जी। तो हमारा लगा 5000 था, तो 5000 के बाद 5 के बाद 1000 के बाद जो है ना उसने 8000 को वो सेपरेटर उसने लगा दिया है। ठीक है जी। जैसे ये 1000 से ऊपर है, ये भी 1000 से ऊपर, ये 1000 से ऊपर जितनी भी होंगी अमाउंट 1000 वाली, तो वो उसको सेपरेटर लगा देता है, कामा लगा देगा। ये पढ़ने में हमें जो है ना आसानी होती है इस तरह से। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जी नेक्स्ट है करेंसी का ऑप्शन है। अच्छा जी, ये करेंसी का ऑप्शन, इसमें भी वही डेसिमल शो कर रहा है कि करेंसी के बाद जो है ना आप डेसिमल शो करना चाहते हैं। अच्छा, इसको पहले मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सिंबल पे वाले ऑप्शन पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो डॉलर शो कर रहा है, लेकिन अगर हम अपनी जो है ना उसको वैल्यूज़ को, लाजमी नहीं है कि हम डॉलर में ही शो करें, किसी और करेंसी में भी शो करना चाहते हैं तो हम यहाँ से देख लेंगे जी। ये इस तरह से यहाँ से हम चेक कर लेते हैं PKR या रुपीज़। सॉरी, ये दोबारा इसको, अच्छा जी, ये आ गया जी हमारे पास, और आ गया आप रुपीज़ RPI का, ARP इंडोनेशियन, RS सिंधी, और उसके बाद RS उर्दू, RS इंग्लिश इंडियन। तो हम इसको उर्दू वाले को चूज़ कर सकते हैं, इंडिया वाले को या सिंधी वाले को, कोई भी हम फॉर्मेट में हम अपनी करेंसी शो करा सकते हैं। जैसे मैं इसको उर्दू वाले को चूज़ कर लेता हूँ। अब वो ये उसमें मुख्तलिफ ये चीज़ें पूछ रहा है, माइनस वगैरह शो कर रहा है ये इस तरह से। ठीक है जी, तो मैं इसको ऊपर वाले को अभी शो करा लेता हूँ। तो मैं इसको, या ये वाला जो ऑप्शन है इसको चूज़ कर लेते हैं, ओके करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। अच्छा जी, ये क्या हुआ, ये जस्ट एक ही सेल जो है ना वो सिलेक्ट था। जितना एरिया सिलेक्ट होगा उस हिसाब से जो है ना वो आपकी चेंजिंग होगी। अब मैं इसको दोबारा जो है ना सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे जाता हूँ नंबर फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे मैं करेंसी, और करेंसी के बाद है जी
यहाँ पे ये दोबारा इसको चूज़ कर लेते हैं जी, यहाँ से ये आ गया जी, यहाँ पे आर आ गया है, तो रुपीज़ ये आ गया जी। इसको चूज़ करते हैं और उसके बाद मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन ओके करता हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारे पास आर एस शो हो गया। ठीक है जी, रुपीज़ हमारी अमाउंट में हमारे शो कर रहा है कि ये पाकिस्तानी करेंसी में इतनी है। अगर हम डॉलर में यूज़ करेंगे तो वो डॉलर शो करेगा कि $5000 है। अगर रुपीज़ आर एस शो करेंगे तो हमें पता लगेगा ये 5000 जो है ना वो पाकिस्तानी करेंसी है। सही हो गया जी। अच्छा जी, हमने करेंसी का ऑप्शन भी देख लिया कि करेंसी के ऑप्शन से हम किस तरह से अपनी अमाउंट को जो है ना PKR, रुपीज़ या कोई भी डॉलर साइन हम अपनी अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अकाउंटिंग का। तो मैं सिलेक्ट करने के बाद मोड नंबर फॉर्मेट में गया और उसके बाद अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में ऑप्शन शो कर रहा है डेसिमल प्लेसेस के 2 के बाद डेसिमल, जैसे ये डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो शो हो रही हैं, या 2 लाजमी नहीं है ज़ीरो शो हो, कोई और भी अमाउंट 7 टू कोई भी अमाउंट उसमें पॉइंट के बाद आ सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि यहाँ पे भी वो करेंसी में जो है ना वो आप अपनी अमाउंट को जो है ना वो कौन से कंट्री की जो है ना वो करेंसी में शो करना चाहते हैं, ये भी वही है। मैं अब इसको जो है ना वो यहाँ से सिंधी वाला शो करा देता हूँ। ये इसको मैं कर देता हूँ ओके। अब ये देखें, ये सिंधी वाला शो हो गया है कि ये सिंधी से किस तरह से जो है ना फॉर्मेट जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं इसको दोबारा कंट्रोल-Z करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसको डेसिमल को जो है ना 0 कर देता हूँ। अब कि मैं कहता हूँ डेसिमल के बाद या डेसिमल जो है ना उसके बाद अमाउंट कोई भी ना हो, तो मैं ओके करता हूँ। अब ये देखें, डेसिमल के बाद जो पॉइंट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। किसी फॉर्मेट में इस तरह से होता है कि पॉइंट की ज़रूरत होती है, किसी में डेसिमल या पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती। तो वो मैंने इसको इस तरह से अगर आप करना चाहें तो इसको ख़त्म भी कर सकती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी डेट का। डेट में भी आगे फिर काफ़ी उन्होंने मुख्तलिफ जो है ना वो किस्में दी हुए हैं कि आप जो है ना अपनी डेट को किस तरह से अपने फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं, अपने डाटा में, अपनी फाइल में किस तरह से आप जो है ना। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो है ये स्टार है और उसके बाद 3 स्लैश वगैरह जो भी ऑप्शन इसके हैं। अब मैं इसमें ये जो हमने पहले मैंने आपको बताया कि जो लॉन्ग डेट थी वो मेरे ख्याल से यही जो है ऑप्शन, वो यही ऑप्शन है। ये उसके बाद नहीं आ रहा। हाँ जी, तो मैं इसको फ़िलहाल चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ से जो है ना मैं एक ही ये वाला सेल चूज़ करता हूँ जस्ट। तो या यहाँ पे मैं शो करता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और उसके बाद स्लैश करके ना 02, उसके बाद 21 कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं इसको देखता हूँ कि ये जो है ना इसमें डेट के मुख्तलिफ जो है ना ऑप्शन हैं, उनको हम इसको चेक कर लेते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले है जी ये वाला, इसको मैं चूज़ करता हूँ, ओके करता हूँ। अब सैटरडे जनवरी 2, 2001 मैं इसको दोबारा कंट्रोल-Z करता हूँ। ठीक हो गया जी, तो वो इस तरह से है। अब मैं इसको कंट्रोल-Y से करता हूँ,
ये इस तरह से कंट्रोल Z किया, फिर इस तरह से कंट्रोल Y किया, फिर इस तरह से जो हमने ऑप्शन यूज़ किया 1/2/2021 और यहाँ पे शो कर रहा है सैटरडे जनवरी 2021। ठीक है जी। तो ये एक का मतलब हो गया फर्स्ट मंथ का फॉर्मेट उठा रहा है, 1 जो लिखा हुआ है ये पहला महीना हो गया और 2 के बाद उसकी डेट हो गई। जैसे दिन महीना और साल वाली बात है, ये वही उसी फॉर्मेट के हिसाब से जो है ना ये उठा रहा है। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास ये वाला ऑप्शन, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये जस्ट महीना और डे शो कर रहा है। उसके बाद है जी ये वाला ऑप्शन, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, इसमें ये हो गया है। अच्छा जी, उसके बाद है आगे नेक्स्ट हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट बने हुए हैं, जो उन सभी कोई लगाना चाहे। ये हो गया। अच्छा जी, ये इसको मैं अच्छा ये देखें, ये मैंने इसको ये देखें, अगर फॉर्मेट के शुरू में यहाँ पे मैं कॉलम एक लिख देता हूँ और यहाँ पे उसका डाटा होता है डेट वाइज, तो हम क्या करें यहाँ पे एक लिख के ना वही वाला फॉर्मेट चूज़ करें यहाँ से और नीचे ट्रैक कर लें। ठीक है जी, कर्सर को थोड़ा सा दबा के और जब प्लस का निशान यहाँ पे कोने पे आता है तो हम उसको नीचे दबा के रखते हैं और खींच लेते हैं। तो ये इस तरह से जैसे सीरियल वाइज हमारा शो होता है, इसी तरीके से महीने भी, जो महीने और डेट वगैरह जो है ना वो भी शो हो रही है। अब मैं मिसाल के तौर पर जनवरी फरवरी, तो अगर मैं इसको ये वाला चूज़ करता हूँ तो क्या आता है, ये देखें जी, ये इस तरह से आप महीने भी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर लिखता हूँ 2000 किधर गया जी, ये 2000 कर देते हैं। उसके बाद अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2001। ठीक हो गया जी, 2001 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कोने पे रख के जैसे ही प्लस का निशान शो होता है मैं इसको खींच लेता हूँ। तो ये देखें, इस पर डबल क्लिक करें तो तब भी कंट्रोल Z में इसको करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे प्लस आता है मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो जहाँ तक आपका फॉर्मेट बना हुआ है वहीं तक जो है ना इसने रिज़ल्ट एक्सेल इतना समझदार है कि वो आपको बता देता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो उसने रिज़ल्ट जो है ना वो दे दी। अच्छा जी, उसके बाद है डेट को तो हमने देख लिया। अब है करंट अपना टाइम को देख लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं पहले 2-4 साल जो है ना उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे टाइम पे चला जाता हूँ और यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो फॉर्मेट ऑप्शन हैं, आप जो भी यूज़ करना चाहें। मैं इसको 1:30 PM वाला इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा जी, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 08 और 21। अच्छा जी, ये क्या है जी इसमें, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है जी मैं यहाँ पे कर देता हूँ 13:33 और इंटर करता हूँ PM। अब ये देख लें कि
ऊपर वाला ऑप्शन जो मैंने यूज़ किया है 1:30 PM वाला, तो इसमें क्या हो गया है कि 8 जो है ना वो 11 बजे तक, 11 सुबह दोपहर के 11 बजे तक जो है ना वो AM शो करेगा। अगर आपने 11 लिखा तो AM शो करेगा, अगर 11:58 तब भी AM शो करेगा। लेकिन जैसे ही 12 बज जाएंगे तो वो PM शो करेगा। फिर 13, 14, 15, 24 तक इस तरह से जो है ना वो PM शो करता है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट कोई और फॉर्मेट टाइम का हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ये वाला ऑप्शन, ये वाला चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, इस पे क्या है, इस पे भी मतलब है डे मंथ ईयर वगैरह और आगे उसकी डेट भी शो होती है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे एक फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ और NO वाला फार्मूला, और उसके बाद ख़त्म। ये अब ये 9 वाला फार्मूला क्या है, अगर ये यहाँ पे लगा रहेगा और इसको सेव कर देता हूँ तो जैसे ही मैं 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, घंटे के बाद, अगर पूरा घंटे के बाद मैं अगर दोबारा ओपन करता हूँ तो जो सिस्टम पे टाइम होगा वही टाइम जो है ना यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अब कल मैं 10 बजे ओपन करूँगा तो यहाँ पे सुबह के 10 बजे तो 11 AM आ जाएगा। अगर रात के तो रात के 10 बजे, सुबह के 10 तो 10 AM, और अगर रात के 10 बजे तो 10 PM शो करेगा। ठीक हो गया जी, ये चीज़ भी आपने देख ली। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी परसेंटेज का। ये भी डेसिमल शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो है ना इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको दोबारा मैं सही कर लेता हूँ, इसका चेंज हो गया था। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे ये 2 रोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 रोज़ सिलेक्ट मैंने कर लिए, और इस पे जो है ना मैं जो है ना दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा जी, परसेंटेज का। तो परसेंटेज पे मैं ओके करता हूँ। अब ये देखें, ये परसेंटेज का क्या है, परसेंटेज का ये है कि वो मल्टीप्लाई कर देता है अमाउंट्स। जो अमाउंट पहले थी वो ये देखें जी, अब मैं दोबारा ये 5000 पहले है, B3 में 5000 है, तो मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये 5000 के साथ 2 सिफरें और लग गई कि 100 के साथ, 100 के साथ जो है ना वो क्या मल्टीप्लाई कर रहा है। ये इस परसेंटेज वाले ऑप्शन में परसेंटेज निकाल के नहीं देता था, बल्कि 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है। उसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले को ये मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं, इसको कोई भी आप यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। मैं फ़िलहाल ये चूज़ करके देख लेता हूँ, तो ये इस तरह से है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट कोई फ्रैक्शन में क्या चेंजिंग आती है जी, 2/4 इसमें ये है। अच्छा जी, उसके बाद है जी आगे क्या है जी, ये वाले को चूज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ये क्वार्टर वाला, शायद यूज़ किया या नहीं किया। अच्छा जी, ये वाला भी हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी ये वाला, इसको क्या है, अच्छा ये पोजीशन जो है ना उसकी चेंज हो रही है टेक्स्ट की। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है साइंटिफिक। साइंटिफिक में क्या है, साइंटिफिक को जो पहले स्टार्ट से हम इसकी देखी, इसके ऑप्शन वगैरह एक ऑप्शन शो हो रहा था वो हमने शो किया है। तो यहाँ पे एक फार्मूला सा लग जाता है, ये इस तरह से जो है ना हमारी जो है ना वो अमाउंट या हमारा डाटा इस तरह से चेंज हो जाता है। उसके बाद है हमारा आगे नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट को हम किस तरह से वो शो करना चाहते हैं,
तो ये इसका ऑप्शन ये है, ये इधर से उधर, उधर से इधर हो गया है। अच्छा ये यहाँ पे ऐसे अलाइनमेंट, ये अच्छा जी टेक्स्ट का, ये मैं इसको यहाँ से चेक कर लेता हूँ टेक्स्ट को। ये यहाँ से टेक्स्ट कस्टम पे है, सॉरी टेक्स्ट था हमारे पास, और मैं इसको क्या करता हूँ तो क्या कुछ भी नहीं है टेक्स्ट पे, कुछ भी नहीं, जस्ट उसने चेंज कर दिया था। अच्छा अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये वाली रो जो है ना इस पे चेक कर लेते हैं कि इस पे जो है ना टेक्स्ट असल में ये है अमाउंट जो है ना टेक्स्ट पे क्या है, टेक्स्ट पे ही ये जस्ट उसकी प्लेस वगैरह चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी अब हम नेक्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा उसके बाद है जी हमारे पास स्पेशल का। स्पेशल में ये है कि आप जो भी आपका डाटा है वो ज़िप कोड की तरह शो होगा। ज़िप कोड +4 है, फ़ोन नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये जिस तरह से नंबर लिखे होते हैं ये है, ये ज़िप कोड की तरह। मैं इसको ज़रा कर देता हूँ, ये इस तरह से आ जाएगा। ये ऊपर सैंपल शो कर रहा है, ये ऊपर जो है ना ये सैंपल शो कर रहा है। अच्छा जी उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास जी ये फ़ोन नंबर। तो ये फ़ोन नंबर किस तरह से इस तरह से शो कर रहा है। उसके बाद है ये सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसको चेक कर लेते हैं। ये इस तरह से डैश, इस तरह से CNS के होते हैं, ये सोशल सिक्योरिटी के नंबर भी इस तरह से होते हैं, तो उस फॉर्मेट में इसने शो कर दिया है। अच्छा जी उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कस्टम का। अच्छा कस्टम में ये है कि हमने जितने भी पहले ये नंबर्स के ग्रुप में जर्नल हो गया, करेंसी, काउंटिंग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन वगैरह, ये इसमें सारे ऑप्शन जो है ना तकरीबन वो मिले जुले हुए हैं। अब ये देखें इसमें जो है ना ये जो है ना वही आ रहा है जो अभी हमने देखा है। उसके बाद है नेक्स्ट आगे ये हो गया मिनट, सेकंड, ये आवर्स, ये वाला ऑप्शन में आवर, मिनट, सेकंड, AM PM वगैरह मुख्तलिफ। अच्छा जी तो स्पेशल, कस्टम, ये वाले भी चीज़ें जो है ऑप्शन हमने देख ली हैं। अब उसके बाद जो फॉर्मेट सेल है इसमें विंडो जो है ना ओपन है, तो इसमें अलाइनमेंट भी है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है। तो अभी हमने जो है ना वो नंबर वाला ऑप्शन और उससे मज़ीद फिर ऑप्शन जो है ना वो हमने डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद हम अलाइनमेंट, फॉन्ट और दूसरे भी देख लेते हैं। तो अलाइनमेंट को हम यहाँ से भी ओपन हो सकता है, और इसके साथ यहाँ पे भी ऑप्शन है ये अलाइनमेंट वाला। तो मैं यहाँ से जब ओपन डायरेक्ट करूँगा तो ये यहाँ पे अलाइनमेंट पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे इस छोटे से एरो पे क्लिक करूँगा तो वो नंबर्स पे आएगा। ठीक है जी। अब ये विंडो जैसे ही ओपन होती है तो ये नंबर पे ओपन होती है। अब मैं अलाइनमेंट वाले ग्रुप से जब यहाँ से तीर को प्रेस करूँगा तो ये देखें ये अलाइनमेंट में ही जो है ना वो ओपन हुई है। अच्छा जी अब मैं इसको देख लेता हूँ जी, जैसे इसी हेडिंग्स को ABS सुपर स्टोर की जो हेडिंग है इसी को हम देख लेते हैं, और साथ में दूसरी ये वाली ये रो नंबर 1 और रो नंबर 2 के डाटा को मैंने सिलेक्ट किया, और इससे जो है ना अब हम अलाइनमेंट को देख लेते हैं। अच्छा जी ये है सेंटर, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट इंटेंड करके देख लेता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं देखता हूँ किस तरह से। अच्छा ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे जो है ना डाटा जो है ना वो टेक्स्ट चला गया है। अच्छा उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ यहाँ तक 5 तक इसकी रेंज भी देता हूँ, तब ये इस साइड पे हो गया है। मैं Ctrl+Z करता हूँ इसको, ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी बॉटम लेफ़्ट साइड जो भी आप करना चाहें वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्शन फॉन्ट का हम यहाँ से भी इसका ऑप्शन यहाँ पे भी ओपन हो सकता है, और इसके ग्रुप में यहाँ पे हम जाके करेंगे तो डायरेक्ट फॉन्ट ही का ऑप्शन ही
अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो फॉन्ट स्टाइल हैं, जो भी आप इस पर लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैं इसको जो है ना कर सके, ये जैसे ये वाली डायरेक्ट ओपन है, पहले चेक डिस्कस की थी। ये भी वही चीज़ें हैं जो भी आप इस पर अपनी टेक्स्ट पे जो है ना जो लगाना चाहें वही लग जाएंगे। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ से भी आप बोल्ड इटैलिक जैसे वो आपके जो है ना वो ऑप्शन क्विक एक्सेस या टूल मेन टूल बार आ रहे हैं, तो यहाँ से भी ओपन इसकी विंडो फॉन्ट की विंडो ओपन होती है, तो यहाँ पे भी ये शो हो जाते हैं। यहाँ पे ये स्क्रीन साइज़ भी आप चेंज कर सकते, सॉरी ये टेक्स्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक जो भी आप इसको लगाना चाहें। उसके बाद है स्ट्राइक थ्रो। ये स्ट्राइक थ्रो के ज़रिए इस तरह से दरमियान में टेक्स्ट के दरमियान में एक लकीर आ जाती है। अच्छा जी, उसके बाद है सुपर जो है ना स्क्रिप्ट। अच्छा, ऊपर वाले को जो हम मतलब है चेक होगा ऑप्शन, तो वो सुपर स्क्रिप्ट जो है ना वो लाइन से टेक्स्ट जो है ना ऊपर चली जाती है थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये टेक्स्ट तो ऊपर है, लेकिन जो है ना वो टेक्स्ट के दरमियान जो रोज आ गई थी एक किस्म की लाइन आ गई थी, वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद है नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट। एक था सुपरस्क्रिप्ट, एक है नीचे वाला है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या है, ये लाइन से थोड़ा सा नीचे आ जाती है और इसका जो साइज़ भी है वो भी छोटा हो जाता है। अभी साइज़ का एक ही साइज़ तो एक ही है सॉरी, लेकिन रोज के नीचे ऊपर हो जाती हैं। सुपरस्क्रिप्ट से जो टेक्स्ट है आपकी वो लाइन जो होती है वो लाइन से थोड़ा सा ऊपर चली जाती है, और सबस्क्रिप्ट का क्या है कि लाइन से थोड़ा सा नीचे चली जाती है। अब ये देखिए, ये मैंने सुपरस्क्रिप्ट किया, सुपरस्क्रिप्ट है। अच्छा, ये लाइन के ऊपर है। अब मैं दूसरा सबस्क्रिप्ट जो जब करूँगा सबस्क्रिप्ट, तो इसका क्या है, ये लाइन से थोड़ा सा नीचे, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये इस तरह से आ गई है। अच्छा, अब मैं इसको जो है ना दोबारा कर लेते हैं, दूसरे वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं। अब मैं इसको, अब ये देखें ये ऊपर चली गई है, ये डाटा जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है ऑप्शन जी हमारे पास ये वाली चीज़ें हमने देख ली। अब हम आ जाते हैं बॉर्डर पे। अच्छा जी, बॉर्डर पे क्या है, बॉर्डर पे ये अगर आप ये वाला चूज़ करें तो कुछ भी बॉर्डर नहीं आएगा। अगर आप बॉर्डर ये वाली लाइन शो करना चाहते हैं, ये वाली कोई भी यहाँ पे आप अपने बॉर्डर पे लगाना चाहते हैं। अच्छा जी, अब ये लगाने के बाद फिर आगे हैं उसके ऑप्शन कि बॉर्डर आप कौन सा लगाना चाहते हैं, ये टॉप पे लगाना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट या सेंटर पे आप उस पे लगाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट पे कौन सा। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला चूज़ किया और मैं इसको ऊपर भी लगा देता हूँ, नीचे भी लगा देता हूँ, लेफ़्ट और राइट साइड पे भी। ठीक है जी, ये मेरा इधर नहीं लगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए जी, ये लग गया जी। हाँ, ये शो कर रहा है। अच्छा जी, मैं इसको दोबारा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। बॉर्डर्स पे आए हम और ये हाँ जी बिल्कुल लगा हुआ है, असल में कलर की वजह से पता नहीं लग रहा। अच्छा जी, उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे भी। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ वही वाला, ये कोई और चेक कर लेते हैं, या ये वाला या ये वाला लगा देते हैं इसको यहाँ पे। फिर यहाँ नीचे ये लेफ़्ट और राइट, और मैं इस सेल में चेक कर लेता हूँ। ये देखें जी, इस तरह से भी आप अपनी जो है ना टेक्स्ट को फाइल में चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास बॉर्डर को भी हमने चेक कर लिया। फिल है, फिल ये है कि आप अपने जो है ना सेल में कौन सा कलर जो है ना वो फिल करना चाहते हैं, कौन सा कलर। मैं इसको ये वाला चेक कर लेता हूँ, या ये वाला, कोई भी आप लगा सकते हैं, ये वाला।
तो ये देखिए ये इस तरह से हो गया है। अच्छा जी, फिल वाला ऑप्शन भी हमने देख लिया कि ये किस तरह से सेल में जो है ना कोई भी कलर हम उसको फिल अप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्शन का। तो उसमें आगे फिर दो ऑप्शन है, एक है लॉक, एक है हाइडन। ठीक हो गया। लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फार्मूलाज हैज़ नो इफेक्ट, कि आपके जो सेल्स में अगर लॉक या हाइडिंग होंगे तो वो फार्मूलाज पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जब तक आपकी जो वर्कशीट है वो प्रोटेक्ट होगी। तो वो क्या कहता है, रिव्यू टैब, और रिव्यू और टैब कौन सा, रिव्यू टैब में जाएं, चेंजेस ग्रुप में जाएं और उसके बाद प्रोटेक्ट शीट बटन पे क्लिक करें। तो हम चलते हैं भाई उधर ही, ये चले गए रिव्यू टैब पे, उसके बाद ये चेंजेस ग्रुप आ गया, चेंजेस लिखा हुआ है, और उसके बाद प्रोटेक्ट शीट पे आ गए। तो यहाँ पे वो कहता है कि आप किस किस को जो है ना वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लॉक करना चाहते हैं। तो मैं जस्ट उस सिलेक्ट सेल जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये वाला, इस पर मैंने कलर फिल किया है, मैं जस्ट इसको जो है ना कर देता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल, सिलेक्ट लॉक्ड सेल। तो मैं इसको यहाँ से ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 1 2 3 और 4 और ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। और वो कहता है दोबारा 1 2 3 4, मैं दोबारा इसको ओके करता हूँ। अच्छा जी ये वाला, अच्छा अब मैं इस पर क्या करता हूँ देख लेते हैं जी, इस पर क्या होता है। अब ये देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं शो हो रहा। मैं चेंजिंग नहीं कर सकता इस पर, ना ही इस पर कोई ये देखिए ये ऑप्शन आ गया है। क्या आ गया जी, द सेल आर शार्ट दैट आर ट्राइंग टू चेंज इज़ प्रोटेक्टेड, कि जो चीज़ आप सेल में जो चेंजिंग करना चाहते हैं वो असल में प्रोटेक्टेड है। टू मॉडिफाई ए प्रोटेक्टेड सेल आर शार्ट, फर्स्ट रिमूव प्रोटेक्शन यूजिंग द अनप्रोटेक्ट शीट कमांड, रिव्यू टैब, चेंजेस ग्रुप, यू मे बी प्रॉम्प्टेड फॉर ए पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पे रिव्यू टैब में जाके चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको पासवर्ड का भी पता होना चाहिए। तो मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे जी रिव्यू पे, और यहाँ पे मैं जाता हूँ जी अनप्रोटेक्टेड शीट, और मैं यहाँ पे उसका जो है ना वो पासवर्ड देता हूँ। अब ये देखें जी, अब ये ऑप्शन भी सारे शो हो रहे हैं। पहले ऑप्शन शो नहीं हो रहे थे, ये सारे हाईलाइट नहीं थे। अब मैं आपको दोबारा देख लेते हैं। तो ये देखिए मैं इस पे यहाँ पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको 1 2 3 4 और ओके करता हूँ। दोबारा मांग रहा है 1 2 3 4, मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ। अब ये देखें ये हाईलाइट नहीं है, ये देखें हाईलाइट नहीं हो रहे। ठीक हो गया जी। जस्ट ऊपर वाले जो टैब हैं, इंसर्ट पेज, लेआउट, फार्मूलाज, डाटा रिव्यू, व्यू वाला, ये वाले जो है ना वो है। अब इसमें मैं चेंजिंग नहीं कर सकता, ये लॉक हो गया है। ठीक है जी, ये दोबारा ऑप्शन आ गया। फिर मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा और उसको जो है ना अनप्रोटेक्ट करूँगा और यहाँ पे पासवर्ड दूँगा 1 2 3 4 और ये जी हो गया। ये जी देख लिया आपने। तो इसकी आपने अगर एक्सेल को प्रॉपर सीखना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे बल्कि प्रैक्टिस बार बार करेंगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो इंशाल्लाह आप, मुझे तो एक्सेल अभी आता ही नहीं है, आप हो सकता है मुझसे भी अच्छा एक्सेल को जानते हूँ, और जो नहीं जानते वो तो उनके लिए तो माशाल्लाह से। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।